राम राम, जय हिंद। तो आज हम लोग बात करेंगे सर्दियों में 60 दिन की रनिंग के बारे में। किसके बारे में? सर्दियों में 60 दिन की रनिंग, 60 डेज। अब देखना, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है तुम लोगों के लिए, क्योंकि इसमें हम कुछ ऐसी चीज़ें भी बताएंगे जो कि इस बार तुम्हें बहुत काम आने वाली हैं, इसलिए वीडियो को बहुत ध्यान समझना। सर्दियों में 60 दिन की रनिंग का मतलब ये है कि सर्दियाँ स्टेमिना के लिए बहुत बेस्ट टाइम होता है। अगर आपको अपना स्टेमिना बढ़ाना है, अपना स्टेमिना बिल्ड करना है, तो सर्दियाँ वन ऑफ द बेस्ट टाइम है जिस समय आप अपना स्टेमिना बढ़ा सकते हो। आगे बढ़ने के पहले स्टेमिना बूस्टर के बारे में अगर हम थोड़ी सी डिटेल देते हैं, आप लोग जो हमेशा मांगते हो, 700 रुपये का 250 ग्राम है, 1200 रुपये का आधा किलो है। जो भी आपको चाहिए उसका पेमेंट इस नंबर पे कर देना, 72 688 015 78। इस नंबर पे सिर्फ पेमेंट करना, और जो भी आप पेमेंट करते हो उसका स्क्रीनशॉट अपना एड्रेस विद प्रॉपर पिन कोड हमें इस पे सेंड कर देना, जो कि है 7007563032। ठीक है, हम बात कर रहे हैं सर्दियों में 60 दिन के स्टेमिना की, तो हम कुछ पॉइंट्स के तौर पे समझाएंगे, डे बाय डे हम नहीं बताएंगे, क्योंकि डे बाय डे तुम्हें जानना भी नहीं चाहिए। ठीक है, समझो। सबसे पहला पॉइंट यार ये है कि अगर ये 60 दिन तभी फॉलो करो, मतलब स्टेमिना बनाने के लिए, कि जब तुम्हारे पास ये तुम्हें हो कि 60 दिन तक कोई रेस है नहीं तुम्हारी, उसके बाद है कोई रेस तब। ठीक है, तो कोशिश ये करो कि सिर्फ सर्दियों की बात हम कर रहे हैं, एक टाइम लंबी दूरी करो, एक टाइम लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग, लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग। अब वो हो सकता है कि आप सुबह कर रहे हो, शाम को कर रहे हो, डजेंट मैटर, लेकिन एक चीज़ ये अच्छी है कि सर्दियों में तुम उतना थकते नहीं हो, पसीना नहीं निकलता है बॉडी से, इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं निकलते, तो चक्कर उतने नहीं आते, बाकी दिक्कतें नहीं होती हैं। तो ये जो 60 दिन है ये तुम बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हो अपने स्टेमिना को बनाने के लिए। क्या करोगे कि एक टाइम रनिंग जरूर करो लॉन्ग डिस्टेंस की, 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर, मैक्सिमम 10 तक जाओ, इससे आगे जाने की जरूरत नहीं है। दूसरे टाइम पे अपना फुल बॉडी वर्कआउट जो करते हो वो करो। तो सबसे पहला क्या है, एक टाइम पे लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग करो। ठीक है, दूसरा है वेट पर ज़्यादा अभी ध्यान मत दो, ज़्यादा ध्यान मत दो। देखो, एक चीज़ यहाँ पे हम बताना चाहते हैं कि जब भी हम रनिंग करते हैं, या फिर जब भी आप रनिंग करते हो, तो जब सर्दियाँ आती हैं तो हमें भूख वैसे भी ज़्यादा लगती है अगर हम कुछ फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो जो हमें भूख लग रही है इसको तुम्हें रोकना नहीं है, आराम से खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस डाइट में जंक फूड नहीं होना चाहिए, बाहरी खाना नहीं होना चाहिए, बाकी आप आराम से कंज्यूम कर सकते हो फूड। और थोड़ा बहुत वेट बढ़ता है तो चलेगा, अगर आपकी टाइमिंग बहुत सही आ रही है, या फिर आप लॉन्ग डिस्टेंस 8-8 10-10 किलोमीटर कर पा रहे हो, तो हम इसलिए कह रहे हैं वेट पर ध्यान ना दो, क्योंकि जो भी तुम खा रहे हो इतना, ये सब डाइजेस्ट हो जाएगा, या फिर ये सब खर्च हो जाएगा जब तुम सर्दियों में 60 दिन की स्टेमिना वाली रनिंग करोगे लॉन्ग डिस्टेंस के लिए। दो चीज़ें समझ में आ गई। तीसरी चीज़, कोशिश ये करो कि हमेशा 60 दिन के लिए तो कोशिश ये कर लो, गर्म फूड्स और ड्राई फ्रूट्स और आयुर्वेद, इन तीनों चीज़ों को तुम सर्दियों में आराम से ले सकते हो। इसीलिए हम अपना स्टेमिना बूस्टर खासकर सर्दियों के लिए ही बनाते हैं, और इसकी सबसे ज़्यादा सेल भी सर्दियों में होती है। क्यों? देखो, जब भी तुम गर्म फूड लेते हो तो बॉडी उसको तोड़ना के उसको जब तोड़ती है, बाकी चीज़ें तुम्हें मिलती, तो उसमें प्रोसेस में टाइम नहीं लगता है। अब बाहर भी मौसम ठंडा है, आप ठंडा ही फूड खा रहे हो, तो उसको ब्रेक डाउन होने में, डाइजेस्ट होने में टाइम लगेगा, उससे एसिडिटी, कब्ज, ये सब दिक्कतें हो जाती हैं। ड्राई फ्रूट्स, तासीर इनकी गर्म होती है, तो गर्मियों में हमें कई बार पिंपल्स आ जाते हैं, एक्ने हो जाते हैं, या फिर हमारा हेयर फॉल होने लगता है, तो उससे बचने के लिए हम सर्दियों में अगर ड्राई फ्रूट्स हम खाने गर्मी में भी, एक गर्मी में भिगो कर खा लो, लेकिन सर्दियों में भी अगर तुम ड्राई फ्रूट खा रहे हो बिल्कुल कंज्यूम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सर्दियों में तो और बेटर रिजल्ट मिलेंगे। और आयुर्वेद की अगर हम बात करें तो आयुर्वेद भी, क्योंकि हम जो बनाते हैं तो हमें पता है कि कितने गर्म होते हैं, इसलिए हम कुछ कुछ प्रोडक्ट ऐसे बनाते हैं जिससे कि बैलेंस बना रहा है। तो आप लोग भी आयुर्वेद का इस्तेमाल सर्दियों में कर सकते हो, जिनको गर्मियों में से ब्लोटिंग हो जाती है, या फिर हम ये कहें एक्ने या पिंपल हो जाते हैं। ठीक है, अगली बात अगर हम यहाँ पे करें कि सर्दियों में रनिंग की बात अगर हम यहाँ पे करें, तो हमेशा ध्यान रखो कपड़ों का चयन बहुत अच्छा करो, कपड़ों का चयन। अब देखो, तुम्हें कोई स्पीड वर्कआउट तो करना नहीं है, तुम्हें यहाँ पे हम स्टेमिना की बात कर रहे हैं, तो स्टेमिना में हम ये चाहते हैं, स्टेमिना में चाहते हैं कि अगर तुम्हारे ऊपर कोई लोड रहेगा, ठीक है, तुम्हारे ऊपर कोई लोड रहेगा, तो इसका मतलब यार ये है कि कार्डियो स्ट्रेंथ तो तुम्हारी बढ़ी रही है, मतलब सॉरी, दिल की जो ताकत है वो तो बढ़ी रही है, हृदय की। साथ ही साथ तुम ये समझने की कोशिश करो, जब तुम्हारी बॉडी पे लोड आता है तो तुम्हारा क्या होता है, तुम्हें एक टेस्टोस्टेरोन बूस्ट मिलता है। ठीक है, तो कोशिश ये करो कि अब कपड़ों से इतना तो टेस्टोस्टेरोन बूस्ट नहीं मिलने वाला है कुछ, लेकिन फिर भी हम एक जनरल ओपिनियन बता रहे हैं कि अगर कपड़े पहन के आप रनिंग करते हो, तो जिनको अगर फैट लॉस करना है उनको उसमें मदद मिलती है, और जिनको स्टेमिना बनाना है उनको उसमें मदद मिलती है। तो कोशिश ये करो कि टी शर्ट में या सिर्फ अंदर जो बनियान आती है वो पहन के मत दौड़ो, क्योंकि हो सकता है सर्दी कम दिन के लिए हो, लेकिन अगर लग गई तो फिर अपनी बैंड बज जानी है। ठीक है, आखिरी काम क्या करना है
स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। देखो सर्दियों में तुम देखते होगे कि तुम 3-3 घंटे वर्कआउट करते रहते हो, थकते नहीं हो, ठीक है। सर्दियों में देखते हो तुम पसीना ज़्यादा निकलता नहीं है, तो क्या है कि हम थकते बहुत कम है, डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं होती है। तो कोशिश ये किया करो कि एक टाइम पे तो तुमने लंबी दूरी की रनिंग कर ली, दूसरे टाइम पे तुम कोशिश ये करो कि तुम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करो। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग मतलब ये है कि अपनी बॉडी पे थोड़ा सा वेट लो। अगर तुम पुशअप मार रहे हो तो अपने बॉडी वेट ही पहली बात तो पर्याप्त है, लेकिन अगर तुम अच्छे खासे पुशअप मार लेते हो तो अपने बॉडी पे मतलब पीठ पे कुछ वेट भी रख सकते हो। कुछ बुक्स रख लो या बैग में कुछ ईंटें भर के रख लो, जिससे कि हमें और फोर्स लगाना पड़े उस मसल को बनाने के लिए। तो ये कुछ टिप्स हैं, 60 दिन में स्टेमिना बना सकते हो। सर्दियाँ वन ऑफ द बेस्ट टाइम है आपका स्टेमिना बिल्ड करने के लिए, तो ये 60 दिन स्टेमिना के लिए दे दो। राम राम, जय हिंद।